हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रत्यूष एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत तथा विश्व के प्रमुख जलप्रपात। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट जलप्रपात जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला है एंजिल जलप्रपात। तो एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला के अंदर स्थित है एंजिल जलप्रपात। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। कराकस वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी कराकस। ठीक है फ्रेंड्स। किस नदी पर स्थित है? तो ये कौन सी नदी पर? कैरो नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, कैरो नदी पर स्थित है। और यह है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है फ्रेंड्स। तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला के अंदर स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और ये कैरो नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा कहां पर स्थित है? तो ये अमेरिका, यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित है। यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित है। कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और नदी कौन सी हो जाएगी? सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नियाग्रा जलप्रपात। और ये एरी व ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है। एरी व ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है। झील के मध्य स्थित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित है और सेंट लॉरेंस नदी पर है। एरी व ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है। यूएसए व कनाडा को अलग करने वाली रेखा है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है फ्रेंड्स। और वहीं पर महान झील क्षेत्र स्थित है जिसके अंदर 5 झीलें हैं। मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरोन, एरी और ओंटेरियो, ये 5 झीलें हैं। और वहीं पर सेंट लॉरेंस नदी स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, खोन जलप्रपात। तो खोन जलप्रपात कहां पर हो जाएगा? लाओस के अंदर। तो खोन जलप्रपात कहां पर स्थित है? लाओस के अंदर स्थित है। और यह है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है खोन जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, कुंचिकल जलप्रपात। तो कुंचिकल कहां पर हो जाएगा? तो कुंचिकल कर्नाटक के अंदर स्थित है। कर्नाटक। और नदी कौन सी है? तो नदी है वराही नदी पर स्थित है। वराही नदी पर स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है फ्रेंड्स। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वराही नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी ऊंचाई है कितनी? 455 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 455 मीटर। तो भारत का सबसे ऊंचा कुंचिकल जलप्रपात और विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात और खोन जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, जोंग्या गरसोप्पा। तो जोंग्या गरसोप्पा कहां पर स्थित है? तो ये भी कर्नाटक के अंदर ही स्थित है, कर्नाटक। और नदी कौन सी हो जाएगी? शरावती नदी पर स्थित है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, कुंचिकल और जोंग। कई लोग जोंग जलप्रपात को सबसे ऊंचा बताते हैं। तो दोस्तों देखते, जलप्रपात क्या होता है? ऊपर से पानी नदी का नीचे गिरता है, इसे बोलते हैं जलप्रपात। इससे जलप्रपात बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जोंग या गरसोप्पा का पानी इस प्रकार से नीचे गिरता है, 4 स्टेप के अंदर नीचे गिरता है इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर इसकी यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई की बात करें तो ये विश्व भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। लेकिन इसे एक बार गिरने पर ही माना जाता है। तो उस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके
तीन नाम हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो जोंग जलप्रपात या फिर गरसोपा जलप्रपात, और अगला तीसरा महात्मा गांधी जलप्रपात। तो आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ऑप्शन के अंदर यदि कुंचिकल भी हो और जोंग या गरसोपा भी हो तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल। ठीक है फ्रेंड्स। और यदि कुंचिकल ऑप्शन के अंदर नहीं हो, केवल जोंग या गरसोपा हो, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोंग या गरसोपा। चलिए नेक्स्ट, गोकक। तो गोकक ये भी कर्नाटक के अंदर स्थित है। कर्नाटक के अंदर स्थित है और ये गोकक नदी पर ही स्थित है। गोकक नदी पर ही स्थित है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक है। ये किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो गोकक कर्नाटक के अंदर है और गोकक नदी पर ही स्थित है और कृष्णा नदी की सहायक है कौन सी? गोकक नदी। चलिए नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ये भी कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। और नदी कौन सी है? तो एक कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और यहां पर एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना लगाई गई थी। एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना लगाई गई थी। जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के अंदर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, चूलिया जलप्रपात। तो ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है और चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चंबल नदी पर स्थित है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? चूलिया जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चचाई जलप्रपात। तो चचाई मध्य प्रदेश के अंदर है, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है और चंबल नदी पर ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चंबल नदी पर स्थित है। अगला नेक्स्ट, दूध सागर जलप्रपात। तो दूध सागर जलप्रपात ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। और नदी है कौन सी? मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है और नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा? नर्मदा नदी पर, एमपी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कपरा जलप्रपात। तो ये कहां पर है? तो ये भी एमपी के अंदर है और नर्मदा नदी पर स्थित है। ये भी मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात कहां पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के अंदर है। झारखंड रांची के अंदर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और नदी कौन सी हो जाएगी? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के अंदर स्थित है और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जलप्रपात कहां पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है चित्रकूट। और नदी कौन सी हो जाएगी? इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसे भारत का क्या बोला जाता है? नियाग्रा जलप्रपात बोला जाता है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, बरेई पानी जलप्रपात। तो ये कहां पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। और कहां पर स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नदी कौन सी है? तो नदी हो जाएगी बुधावलंगा नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नोहोकाली
काई जलप्रपात कहाँ पर हो जाएगा? तो ये मेघालय के अंदर, मेघालय के अंदर स्थित है। और ये पूर्वी खासी पहाड़ियों, जो पूर्वी खासी पहाड़ियां हैं, पूर्वी खासी पहाड़ियों पर स्थित है। पूर्वी खासी पहाड़ियों में, पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, वहां पर पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है कौन सा? नोह कालिकाई जलप्रपात, मेघालय के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है लांग सियांग जलप्रपात। तो लांग सियांग जलप्रपात भी मेघालय के अंदर ही है, ये भी मेघालय के अंदर है, मेघालय के अंदर स्थित है। और ये किन्सी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी हो जाएगी? किन्सी नदी। तो ये किन्सी नदी पर स्थित है और ये पश्चिमी खासी पहाड़ियों में स्थित है। पश्चिमी खासी पहाड़ियों में स्थित है, पश्चिमी खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कुकवेनन, ये वेनेजुएला के अंदर स्थित है, वेनेजुएला के अंदर स्थित है कुकवेनन। ठीक है फ्रेंड्स, योसेमाइट कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है, कैलिफोर्निया, योसेमाइट कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। विक्टोरिया, विक्टोरिया जिम्बाब्वे व जाम्बिया की सीमा पर स्थित है, जिम्बाब्वे में जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है रिब्बोन। तो रिब्बोन ये भी कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है, कैलिफोर्निया, ये भी कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। ग्रेट कामरान ये गुयाना के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? गुयाना के अंदर, गुयाना। ठीक है फ्रेंड्स, गवारनी जलप्रपात ये फ्रांस के अंदर स्थित है, फ्रांस। तो ये गवारनी कहां पर हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।